और ऐसा इसीलिए क्योंकि हर एक दिन का अपना महत्व है। महाकुंभ के अमृत स्नान पूरे हो चुके हैं और अब महाशिवरात्रि के मौके पर महाकुंभ के समापन से पहले हर कोई संगम में आस्था की डुबकी लगाना चाहता है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगाया गया अनुमान भी पार हो चुका है। अब तक 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। तो वहीं आज 12 बजे तक के आंकड़ों की अगर बात करें तो आपको बता दें कि आज 12 बजे तक 71 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। श्रद्धालु की आस्था ऐसी कि महाकुंभ में भारी भीड़ उमड़ रही है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें, क्योंकि शुरुआत में महाकुंभ की शुरुआत में ये कहा जा रहा था कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन अब ये जो आंकड़ा है वो हर एक बढ़ते दिन के साथ और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु, आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ में अमृत स्नान कर चुके हैं। और आज के अगर 12 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि 71 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पवित्र स्नान कर चुके हैं और ये जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज महाकुंभ का आपको बता दें कि 41वां दिन है और इस बीच भारी भीड़ महाकुंभ में देखने को मिल रही है। तो 12 बजे तक 71,18,000 श्रद्धालुओं ने स्नान कर लिया है और अब तक पूरे अगर महाकुंभ की बात करें तो 60 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। रजनीश ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाकुंभ से सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे। रजनीश, महाकुंभ में लगातार जिस तरह से शुरुआत से ही हम श्रद्धालुओं का जमावड़ा देख रहे हैं और ये निरंतर बस चलता ही जा रहा है, क्योंकि अनुमान शुरुआत में सरकार की तरफ से जो कहा गया था, ये बताया गया था कि 40 से 45 करोड़ लोग पहुंचेंगे महाकुंभ में, लेकिन अभी जो आंकड़ा है वो 60 करोड़ के भी पार जा चुका है। रजनीश। बिल्कुल स्वाति, देखिए हम त्रिवेणी तट पर हैं और जिस तरीके से त्रिवेणी की और गंगा की अविरल धारा है, जो धारा थमने का नाम नहीं लेती है, उसी तरीके से इस वक्त महाकुंभ में जो श्रद्धालुओं की धारा है ना, वो थमने का नाम नहीं ले रही। और यही कारण है कि देखिए आंकड़ा 60 करोड़ को छूने को है और बहुत जल्दी ये आंकड़ा हम छूते हुए देखेंगे। तो जो बात 40 करोड़ तक की थी वो 60 करोड़ तक जा पहुंची है। कुछ दिन पहले हम 50 करोड़ की बात कर रहे थे और लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला अगर आप देखें तो किस तरीके से बना रहता है, उस वो देखिए लगातार लोग आते रहते हैं। कहाँ से है सर? गोरखपुर से है सर। कैसा रहा यहाँ स्नान? सब बढ़िया रहा, बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। आप कहाँ से? हम तो अयोध्या से आए हैं। अयोध्या से आए, बढ़िया। एक नगरी से धर्म नगरी से दूसरे धर्म नगरी। जी, हम यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। गोरखपुर से बस मैं ये बताना चाह रहा था स्वाति कि पूरे देश के और दुनिया के कोने कोने से लगातार श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला थमता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। और आगे अभी बुधवार तक महाशिवरात्रि है और उस वक्त तक स्नान चलते रहेगा, तो पता नहीं आंकड़ा कहाँ तक पहुंचेगा स्वाति। और जिस तरीके की व्यवस्था की गई है और लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लोग गुणगान कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इनका डंका बज रहा है, पूरे दुनिया में इनके डंके सुनाई दे रही है व्यवस्था की और लोग बहुत खुश हैं। जो भी आ रहे हैं व्यवस्था की तारीफ कर रहे हैं स्वाति, ये सबसे बड़ी बात है। एक अलग से बाजार भी सज गया, एक अलग इकोनॉमी हो गई है। 1500 करोड़ जहाँ खर्च की बात थी पूरे मेला पर, अब 3 लाख करोड़ के आसपास आर्थिक गतिविधि हो गई है, जिसकी चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार कर रहे हैं स्वाति। और आप देख सकती है कि किस तरीके से लगातार जो ये पूरा कारवा है ये चल रहा है और एक तरफ पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, दूसरी तरफ आस्था के सागर में लोग डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है तमाम जगह से। कहाँ से आप लोग? बलरामपुर। कैसा लगा व्यवस्था? अच्छा है। आप लोग कहाँ से? श्रावस्ती। कैसा लगा? सब हो गया? हाँ। स्वाति, देखिए जब आप थोड़ा सा भी टर्न करते हैं ना, आपको आसपास में आपको श्रद्धालु दिखने लगते हैं और ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से हर किसी ने महाकुंभ का रुख किया, हर किसी ने प्रयागराज का रुख किया है और हर किसी की इच्छा रही कि आस्था की डुबकी लगाई जाए और ये आंकड़ा 60 करोड़ पहुंच रहा है। जी बिल्कुल रजनीश, और यही महाकुंभ की भव्यता है और यही वजह है कि रोजाना बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए रजनीश, हर कोई, क्योंकि महाशिवरात्रि के मौके पर देखिए महाकुंभ में आखिर जो स्नान है वो भी होना है और समापन से पहले हर कोई संगम में आस्था की डुबकी भी लगाना चाहता है और यही वजह है जो आंकड़ा है लगातार बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम इस बीच महाशिवरात्रि की भी बात करें तो क्या इंतजाम वहां पर प्रशासन की तरफ से किए जा रहे हैं? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बैठक की गई अधिकारियों के साथ और अधिकारी भी महाकुंभ में खुद पहुंचे थे और दिशा निर्देश देते हुए नजर आए थे। तो क्या तैयारी महाशिवरात्रि को लेकर वहां पर? देखिए
देखिए, प्रशासनिक तरीके स्तर पर तमाम तैयारियां की गई हैं, डीजी स्तर पर तमाम चीज़ों की निगरानी की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार प्रयागराज का दौरा करते हैं, आज भी वो प्रयागराज में है। आज यहाँ पर जेपी नड्डा भी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचेंगे। तो ये जो सिलसिला है वीआईपी मूवमेंट्स का, तो खुद मुख्यमंत्री ने पूरे नजर रखी हुई है कि श्रद्धालुओं को भी कोई तकलीफ ना हो और जो वीआईपी आ रहे हैं उनके मूवमेंट से किसी तरह का कोई हिंड्रेंस भी ना हो। इसलिए जो लगातार बिल्कुल जो क्राउड मैनेजमेंट माइक्रो लेवल पे कहते हैं ना, वो की जा रही है। जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, अलग अलग यहाँ जो सेक्टर बटा हुआ है महाकुंभ में, वहाँ पर डीसीपी रैंक तक के अधिकारियों को लगाया गया है, ताकि अब महाशिवरात्रि आएगी, एक बड़ा स्नान है और आखिरी स्नान है। तो इस बार उम्मीद की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचेंगे और उसके लिए व्यवस्था तो की ही गई है। साथ ही एक और 2 दिन पहले घटना घटी कि बहुत सारे फोटोज वायरल किए जा रहे हैं कुछ घाट पर स्नान के और तमाम तरीकों के, उसको लेकर भी कई लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है और ये ताकीद की गई है कि कोई इस तरीके की तस्वीरें ना खींचे, उसको वायरल करने की कोशिश ना करे। तो जो प्रशासनिक अधिकारी है वो हर जगह नजर रखे हुए हैं, सड़कों पर, नगर में, मोहल्ले में, शहर में, गांव में, नदी के तट पर। और मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्रद्धालुओं को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, सुरक्षा और सफाई ये दोनों जो है वो मुख्य एजेंडा होगा। जी स्वाति। बिल्कुल रजनीश, और ये सरकार की तरफ से सतर्कता भी बढ़ती जा रही है। जो लोगों को मिसलीड करने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से भ्रामक जो विज्ञापन है उनकी तरफ से अब सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, उन पर भी लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ रजनीश, क्योंकि आज अब जेपी नड्डा भी पहुंचेंगे महाकुंभ में और सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनके साथ मौजूद रहेंगे, उनका स्वागत किया जाएगा, तो उसको लेकर क्या इंतजाम? और दूसरी तरफ क्योंकि क्राउड लगातार जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज भी अगर आज 12 बजे तक के आंकड़ों की बात करें तो जो आंकड़ा है 71 लाख के पार हो चुका है और जाहिर सी बात है शाम तक ये आंकड़ा और बढ़ेगा। तो किस तरह से आज वहां पर व्यवस्था नजर आ रही है? देखिए, जिस तरीके से वीआईपी मूवमेंट्स इस वक्त हो रहे हैं लगातार प्रयागराज में, जैसे प्रधानमंत्री भी पहुंचे थे, राष्ट्रपति महोदया भी पहुंची थी, महामहिम के आने के बाद लगातार केंद्रीय मंत्रियों के आने का सिलसिला जारी है। हर राज्य के मुख्यमंत्री करीब करीब आ चुके हैं, महामहिम राज्यपालों के आने का सिलसिला जारी है, कई केंद्रीय कैबिनेट मंत्री आए हैं। तो उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के तमाम सदस्यों के आने की भी चर्चा है, वो भी अगले 1-2 दिन में आएंगे। आज कुछ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। तो जो व्यवस्था पूरी तरीके से की जा रही है वो इस तरीके से की जा रही है स्वाति की वीआईपी मूवमेंट के कारण कहीं भी किसी तरीके की तकलीफ श्रद्धालुओं को न हो। श्रद्धालु के जो मूवमेंट्स हैं वो बने रहें, उनके आवाजाही, उनके स्नान में कहीं कोई परेशानी ना हो और दूसरी तरफ जो वीआईपीज़ हैं उनको भी स्नान करने का मौका मिल सके, वो भी इस आस्था की डुबकी लगा सके। और साथ ही उनके मूवमेंट में और श्रद्धालुओं के मूवमेंट में बिल्कुल क्लियर डिमार्केशन रखा गया, अलग अलग रूट तय किए गए, अलग अलग इलाकों को तय किया गया है स्वाति। और इसको लेकर भी लगातार यहाँ पर जो अधिकारी है वो बैठक करते रहते हैं और उसी तरीके से कारकेड के और कॉन्वॉय के मूवमेंट किए जाते हैं ताकि आम लोगों को परेशानी ना हो। जी ठीक है रजनीश, मैं लौटती हूँ आपके पास, आप बन रहे हैं हमारे साथ। एक बार फिर से तस्वीरें दिखा दें महाकुंभ से जो लगातार सामने निकल कर आई है, तो किस तरह से जो श्रद्धालुओं का जमावड़ा है वो लगा हुआ है महाकुंभ में, क्योंकि आज 41वां दिन है। और आज के अगर आंकड़ों की बात करें 12 बजे तक, देखिए आपको बता दें कि 71 लाख के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है और इस आंकड़े को देख के समझा जा सकता है कि शाम तक ये जो आंकड़ा है और भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अलग अलग रंग महाकुंभ के सामने निकल कर आ रहे हैं। तो देखिए, महाकुंभ श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है। देश दुनिया के कोने कोने से लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए संगम नगरी आ रहे हैं और ऐसे में नेपाल से प्रयागराज आए लोगों से बात की है हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने। दिखाते हैं आपको। और इस महाकुंभ ने पूरे देश और दुनिया को प्रयागराज का रुख करवाया है। देखिए तस्वीर कैसे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद प्रयागराज में, घुड़सवार निकल जाते हैं और हर गली मोहल्ले में जहां व्हीकल नहीं चलते हैं वहां पर घोड़े पर पुलिस वाले सवार होते हैं। और मेरे पीछे नेपाल की पूरी टीम आई है। जी हाँ, नेपाल का झंडा और इनके साथ 45 लोग। कहाँ से आ रहे हैं? नेपाल से सर। कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। जी, नेपाल से खास करके आए सब लोग? जी सर, जी सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। मेरा जनकपुर धाम से आया है, बहुत अच्छा लगा। जानकी माता के घर से है। जानकी माता के घर से, सीता मैया के घर से आए? हाँ, सीता माता के बाइके से आ रहे हैं आप लोग। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा लगा। पहले कभी ऐसा कुछ किया था? नहीं कहते गंगा जल में ढेर सारा आप जनकपुर ले जा रही है। अरे बाबा, सब झोला में गंगा जल भरा हुआ है। कितने लोग आए आप लोग? हम लोग 45 लोग आए हैं सर।
ये हाथ में देखिए नेपाल का झंडा विक्रम दिखाई लिए हुए है ताकि ये खोए नहीं, कहीं ना कोई परेशानी ना हो। योगी जी जिंदाबाद। दीदी को योगी जी जिंदाबाद कहनी थी। और देखिए लोग जो जयकारा लगा रहे, कैसा रहा स्नान? एकदम बढ़िया रहा। कैसी व्यवस्था की है बताइए? ठीक है, बहुत अच्छा व्यवस्था है, बहुत अच्छा व्यवस्था। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ये हर हर महादेव की गूंज, और ये है महाकुंभ की खूबसूरती जो दूसरे देश से लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। और ये तमाम लोग हैं वो नेपाल से यहाँ पहुंचे हैं, और तस्वीर आपको हम महाकुंभ की वो दिखा रहे हैं लाइव टाइम्स पर, जो अब तक आपने किसी भी आयोजन की न देखी होगी, जहां पर बज रहा है उत्तर प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री का डंगा, और देश दुनिया से पहुंच रहे लोग और कह रहे हैं कि वाह क्या व्यवस्था। ये है महाकुंभ की खूबसूरती, ये है सनातन की खूबसूरती, ये है संस्कृतियों का और दिलों का मिलन। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ रजनीश सिन्हा, लाइव टाइम्स प्रयागराज। देखिए हमारे संवाददाता रजनीश सिन्हा ने नेपाल से आए हुए लोगों से बातचीत की, और जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्होंने व्यवस्थाओं को लेकर भी जानकारी दी कि काफी बेहतर व्यवस्था प्रयागराज में महाकुंभ में नजर आ रही है। रजनीश का भी थोड़ी देर में रुक करेंगे, लेकिन लाइव टाइम्स हर एक तस्वीर महाकुंभ से जुड़ी आप तक पहुंचा रहा है। आप बन रहिए हमारे साथ। अगर आप एक ऐसी धरती की तलाश में हैं जहां अनंत संभावनाएं और अपार अवसर एक साथ मिलते हों, जहां एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ऑटोमोटिव टेस्टिंग ट्रैक हो और दुनिया के प्रमुख वाहन निर्माता स्थित हों, जहां भारत की 27% ऑर्गेनिक फसलें 11 यूनिक एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में उगाई जाती हैं, जहां 300 से अधिक फार्मा कंपनियां दुनिया के 160 देशों में दवाइयों का निर्यात कर रही हों, जहां कॉटन, सिल्क और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग नई इंडस्ट्रीज के साथ विकसित हो रही हों, जहां 1 लाख एकड़ से अधिक का इंडस्ट्रियल लैंड बैंक और प्राकृतिक संसाधनों की भरपूर उपलब्धता हो, जब ये सारी संभावनाएं एक जगह मिलती हों, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के हृदय मध्य प्रदेश में हैं। स्वागत है आपका 8वें ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 में, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप आइए और आपको लगे पॉलिसी से आउट ऑफ कोई भी जाना हो तो सरकार तैयार है आपकी सारी मदद करने के लिए। इन्वेस्ट मध्य प्रदेश, अनंत संभावनाओं का प्रदेश। 24 और 25 फरवरी 2025, भोपाल, मध्य प्रदेश। तो लाइव टाइम्स हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है महाकुंभ से जुड़ी। एक बार फिर से तस्वीरें आपको दिखाते हैं, और इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि सिर्फ देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग महाकुंभ में पहुंच रहे हैं और आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। जो आंकड़ा है वो 60 करोड़ को पार कर चुका है। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। एक बार फिर से रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, तमाम जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, क्योंकि आपने जो नेपाल से लोग आए थे उनसे भी बातचीत की और रोजाना आप लोगों के बीच जाकर उनसे तमाम व्यवस्थाओं के बारे में भी बातचीत कर रहे हैं, क्या लोग जब यहां पर पहुंच रहे हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के बाद? किस तरह का माहौल वो देख रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से हम बात कर रहे थे, कई विज्ञापन है जो सोशल मीडिया पर इस तरह से भ्रमित करने के लिए लोगों को डाले जा रहे थे, उसके बावजूद भी जो संख्या है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कह रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए प्रयागराज में आज जो आस्था के लोग डुबकी लगा रहे हैं ना, उसकी जो तस्वीर है वो बहुत खास है। जो लोग डुबकी लगाने आ रहे हैं और जो लोग डुबकी लगा के जा रहे हैं, उनकी आप कहाँ से हो? सिद्धार्थ नगर से। सिद्धार्थ, कैसा लगा यहाँ डुबकी लगाने? बहुत अच्छा लगा, अच्छा अनुभव है जी। देखिए पीछे संदीप दिखाइए तस्वीर, लोग कैसे पूरी तरह से बच्चों को अपने कांधे पर बैठाकर हाथ में डमरू देकर, ये जो है ना, ये बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं स्वाति कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी महाकुंभ एक अनुभव है। और ये देखिए भाई साहब, आपकी माता जी हैं और ये आपका पुत्र है। क्या नाम है आपका? सोनू भारद्वाज। कहाँ से हैं सोनू आप? बिहार, पटना। सोनू बिहार से है, सीआरपीएफ के जवान है, सही बोला ना सोनू? और सीआरपीएफ देखिए कांधे पर बेटे को बैठाया हुआ है और हाथ माँ का पकड़ा हुआ है। कितनी खूबसूरत तस्वीर है। यानी जो उनसे पहले की पीढ़ी है उनको भी करा दिया गंगा स्नान, और जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी महाकुंभ का स्नान। हाँ खोनू, कैसा लगा माता जी?
अच्छा लगा? पटना से आई है। देखिए तो ये तस्वीर मैं स्वाति दिखा रहा था आपको। यहाँ देखिए ये भी आए। कैसे कैसे कहाँ से? सिद्धार्थनगर से जी। कैसा लगा बच्चे से साथ आके? अच्छा लगा? आप लोग ने स्नान किया दीदी? हाँ बहुत कहाँ अच्छे से आई आप लोग? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से? हाँ अच्छा। बगीचा से। हाँ, बढ़िया से स्नान हो गया? हाँ बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छा। ठंड में भी आइसक्रीम खा रहे हो? तो ये देखिए लोग किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं पूरे से स्नान को। ये जो रास्ता है ना, ये ठीक किनारे से, गंगा किनारे से रास्ता निकल कर आ रहा है। आप लोग कहाँ से? हम लोग झारखंड से। झारखंड से। कैसा लगा स्नान करके? बहुत अच्छा। कैसा अनुभव है यहाँ तमाम चीजों का? अच्छा अनुभव हुआ। नया अनुभव हुआ? नया अनुभव हुआ। मन को सुकून हुआ, शांति हुआ। पापा को लेकर आए? हाँ तो पिताजी है? पिताजी है, एक तरह से पिताजी है। हाँ, तो देखिए हर कोई अपने घर के बुजुर्ग को लेकर आ रहे हैं, बच्चों को लेकर आ रहे हैं, क्योंकि 144 साल में एक बार ये महाकुंभ आएगा स्वाति, और कोई इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता। हर कोई चाहता है कि चाहे पिछली पीढ़ी हो या आने वाली पीढ़ी हो। मैंने तो ऐसा भी देखा स्वाति कल की एक व्यक्ति जो थे, एक शख्स ने अपनी मृत माँ की तस्वीर के साथ स्नान किया और उन्होंने कहा कि देखिए मेरी माँ की बहुत इच्छा थी कुंभ में आने की, वो आ ना सकी, इसलिए जीवित रहते हुए तो ना आ सकी, इसलिए मैंने उनकी तस्वीर को स्नान करा दिया। तो ये है भावना लोगों की। और लगातार जो कारवां है देखिए किस तरीके से घाट से आता है और सभी के हाथ में आपको गंगा जल दिखेगा। सभी लोग गंगा जल लेकर आते हैं। कहाँ से आ रहे हैं सर? कहाँ से हैं आप? सिवान से आए। अच्छा, बिहार से। कैसा रहा स्नान? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया व्यवस्था कैसी है सर? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। कोई परेशानी तो नहीं हो रही? नहीं, कोई परेशानी। आप लोग महिलाओं को कोई परेशानी तो नहीं हो रही है कहीं? आराम से स्नान और खूब सारा गंगा जल भी लेकर जा रहे हैं। हाँ, सब मोहल्ले को भी देना है? जी जी जी, हम लोग गंगा जल सबको बांटना पूरे है? मोहल्ले को नहला देना है। पूरे नहला, जो ना है उनको नहला देना है। नहलाना है, देह पर छिटवा देना। अच्छा, जो नहीं है उनके देह पर छिटवा देना है। तो ये देखिए लगातार किस तरीके से स्वाति श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जो है वो इस वक्त प्रयागराज में जारी है। और ये है वो तस्वीर हमने भी देखी थी, क्योंकि आप खुद लोगों के बीच पहुंचे थे और ये अलग अलग रंग है। देखिए रजनीश, महाकुंभ के कोई अपने माता पिता की